हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे मंथली करंट अफेयर्स के बारे में। दोस्तों, जून का जो महीना है उसका पूरा का पूरा करंट अफेयर्स आपको फटाफट इसी वीडियो में मिलने वाला है। तो वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना। इस वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करना। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में जिस बीमा कंपनी ने बीमा रतन योजना शुरू की है तो भारतीय जीवन बीमा निगम। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत परम अनंत सुपर कंप्यूटर को जिस आईआईटी में स्थापित किया गया है तो आईआईटी गांधीनगर। हाल ही में राजनाथ सिंह द्वारा जिस राज्य में 2 नए रक्षा संपदा सर्किल को मंजूरी दी है तो उत्तराखंड राज्य के अंदर। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति सीसीईए ने हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड एचजेडएल में सरकार की शेष जितने प्रतिशत हिस्सेदारी को बेचने की मंजूरी दे दी है तो 29.58%। वह राज्य सरकार जिसने महिला विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाली बॉक्सर निकहत जरीन को 2 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है तो तेलंगाना राज्य। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र एनआईसी का महानिदेशक जिसे नियुक्त किया गया है तो राजेश गेरा को। भारत ने हॉकी एशिया कप में जापान को हराकर जो पदक जीता है वह कांस्य पदक है। संयुक्त अरब अमीरात के साथ जिस देश ने मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं तो इजराइल। सशस्त्र सीमा बल एसएसबी का नया महानिदेशक जिसे नियुक्त किया है तो सुजाय लाल थाओ सेन। अगला क्वेश्चन है, भारत और जिस देश के बीच तीसरी पैसेंजर ट्रेन मिताली एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई है तो बांग्लादेश और भारत के बीच में। अगला क्वेश्चन है, बांग्लादेश ने जिस ऑलराउंडर को तीसरी बार टेस्ट टीम का कप्तान नियुक्त किया है तो साकिब अल हसन को। जिस राज्य सरकार द्वारा ACB 14400 नाम एक ऐप लॉन्च किया है तो आंध्र प्रदेश सरकार ने। वह भारतीय अमेरिका छात्र जिसने हाल ही में 2022 स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी में पहली बार स्पेल ऑफ मुकाबले में खिताब जीता है तो हरिनी लोगन ने। विश्व साइकिल दिवस जिस दिन मनाया जाता है तो 3 जून को। संयुक्त राष्ट्र ने हाल ही में जिस देश का नाम बदलने के अनुरोध को स्वीकार कर लिया है तो तुर्की ने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जिसे नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो BCAS के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया है तो गुल्फिकार हसन। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के लिए प्रीमियम की दरों को 330 रुपये सालाना से बढ़ाकर जितने कर दिया है तो 436 रुपये। केंद्र सरकार ने विशेष प्रकार इस्पात स्पेशलिटी स्टील के लिए उत्पाद से जुड़ी प्रोत्साहन योजना PLI के तहत आवेदन की समय सीमा बढ़ाकर जब तक कर दी है तो 30 जून 2022 तक। हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जिसे लोकपाल अध्यक्ष का अतिरिक्त कार्यभार दिया है तो जस्टिस प्रदीप कुमार मोहती। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जिस राज्य सरकार ने सम्मान नागरिक संहिता को लागू करने हेतु 5 सदस्यीय मसौदा समिति के गठन की घोषणा की है तो उत्तराखंड। विश्व दुग्ध दिवस वर्ल्ड मिल्क डे जिस दिन मनाया जाता है तो 1 जून को। भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह को मरणोपरांत जिस पुरस्कार से सम्मानित किया है शौर्य चक्र से। भारत ने जिस देश को 40,000 मीट्रिक टन डीजल की एक और खेप भेजी है तो श्रीलंका को। राष्ट्रीय शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन का आयोजन इस स्थान पर किया गया, गुजरात में। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 की थीम है वो क्या थी? मानवता के लिए योग। सीमा सड़क संगठन BRO ने 20 मई 2022 को जिस राज्य में नेचीफू सुरंग का उत्खनन कार्य पूरा कर लिया है तो अरुणाचल प्रदेश के अंदर। संयुक्त राज्य शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस जिस दिन मनाया जाता है तो 29 मई को। टोमेटो फ्लू के बाद अब जिस राज्य में वेस्ट नाइल वायरस फैलने लगा है तो केरल राज्य में। विश्व तंबाकू निषेध दिवस जिस दिन मनाया जाता है तो 31 मई को। हाल ही में जिस राज्य सरकार ने खेल क्षेत्र के इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास हेतु लगभग 1000 करोड़ रुपए खर्च करने का फैसला किया है तो असम राज्य सरकार ने। जिस राज्य के मुख्यमंत्री ने हाल ही में कहा कि राज्य में राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड फिर से दिए जाएंगे तो राजस्थान के अंदर केंद्र सरकार की अगले जितने सालों में कम से कम 81 कोयला संयंत्रों से बिजली उत्पादन में कटौती करने की योजना है तो 4 साल। अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस जिस दिन मनाया जाता है 29 मई को। वह देश जिसने अपनी नौसेना की ताकत बढ़ाने हेतु हाइपरसोनिक मिसाइल जिरकोन के अपडेट वर्जन का सफल टेस्ट किया है तो रूस ने। जिस राज्य में पाई गई प्राचीन बंदर की एक नई प्रजाति का नाम सेला मकाक रखा गया है तो अरुणाचल प्रदेश के अंदर। विद्युत मंत्रालय ने उत्सर्जन मानदंडों का पालन करने हेतु 398 थर्मल श्रेणी C कोयला बिजली संयंत्रों के लिए पुनः जितने वर्ष के विस्तार की मांग की है तो 20 वर्ष। कोयला मंत्रालय ने 2030 तक जितने मीट्रिक टन कोयला गैसीकरण प्राप्त करने के लिए एक राष्ट्रीय मिशन दस्तावेज तैयार किया है 100 मीट्रिक टन। हिंदी पत्रकारिता दिवस जिस दिन मनाया जाता है तो 30 मई को।
विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जिस राज्य में तंबाकू की खपत को नियंत्रित करने के प्रयासों को देखते हुए राज्य को विश्व तंबाकू निषेध दिवस पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया है, तो झारखंड को। विश्व पर्यावरण दिवस की थीम है दोस्तों 2022 के अंदर, वो क्या थी? केवल एक पृथ्वी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विश्व पर्यावरण दिवस 2022 की थीम क्या थी? केवल एक पृथ्वी। हाल ही में जिस राज्य सरकार ने कॉलोनियों और सड़कों का नाम बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम पर रखने का फैसला किया है, तो दिल्ली राज्य सरकार ने। हाल ही में केंद्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफ जमा पर जितने प्रतिशत दर को मंजूरी दे दी है, तो 8.1%। रूसी भाषा दिवस जिस दिन मनाया जाता है, तो 6 जून को। विश्व पर्यावरण दिवस जिस दिन मनाया जाता है, तो 5 जून को। वह राज्य जिसने संयुक्त राष्ट्र विश्व शिखर सम्मेलन में सर्वश्रेष्ठ परियोजना पुरस्कार जीता है, तो मेघालय। जिस राज्य सरकार ने हाल ही में पेपर स्टॉप की जगह ई स्टॉप शुरू करने का फैसला किया है, तो पंजाब सरकार ने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जिसने IHSF निशानेबाजी चैंपियनशिप में सिल्वर पदक जीता है, तो अंजुम मोदगिल ने। रक्षा मंत्रालय राजनाथ सिंह ने रक्षा मंत्रालय के प्रौद्योगिकी विकास कोष के तहत प्रति परियोजना राशि को 10 करोड़ रुपए से बढ़ाकर जितना कर दिया है, तो 50 करोड़ रुपए। हाल ही में जिस भारतीय महिला खिलाड़ी ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है, तो मिताली राज ने। विश्व प्रत्यायन दिवस जिस दिन मनाया जाता है, तो 9 जून को। रक्षा अधिग्रहण परिषद DAC ने 6 जून 2022 को घरेलू उद्योगों से जितने करोड़ रुपए के सैन्य उपकरण प्लेटफॉर्म की खरीद की मंजूरी दी है, तो 76,390 करोड़ रुपए। वह राज्य सरकार जिसने हाल ही में समुद्र तटों के समग्र प्रबंधन के लिए बीच विगिल ऐप लॉन्च किया है, तो गोवा में। हाल ही में जिस देश ने चांद का नया भूवैज्ञानिक मानचित्र जारी किया है, तो चीन ने। अगला क्वेश्चन है, विराट कोहली के इंस्टाग्राम पर जितने करोड़ फॉलोअर्स हो गए हैं, तो 20 करोड़। हाल ही में जिस ऑटोमोबाइल कंपनी ने अपने मानेसर हरियाणा साइट पर 20 मेगावाट का सोलर कॉर्पोरेट स्थापित किया है, तो मारुति सुजुकी में। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने हाल ही में जिस बैंक पर 27 लाख रुपए से ज्यादा का जुर्माना लगाया है, तो पंजाब एंड सिंध बैंक पर। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र राज्य वन्य जीव बोर्ड MSBWL की ने हाल ही में वन्य जीव संरक्षण आंदोलन और पर्यावरण संरक्षण आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए 12 नए संरक्षण भंडार और जितने वन्य जीव अभियानों को मंजूरी दी है, तो 3। फिच रेटिंग्स ने चालू वित्त वर्ष के लिए आर्थिक वृद्धि के अनुमान को घटाकर जितने प्रतिशत कर दिया है, तो 7.8%। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 9 जून 2022 को जिस देश को 12 हाई स्पीड तटरक्षक नौकाएं सौंपी है, तो वियतनाम ने। जिसे हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के एशिया एवं प्रशांत विभाग के निदेशक के रूप में नियुक्त किया है, तो कृष्णा श्रीनिवासन ने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जिस राज्य सरकार ने ACB 14400 ऐप लॉन्च किया है, तो आंध्र प्रदेश ने। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र ने जिस देश को 4 महीनों की अवधि में लगभग $48 मिलियन की मानवीय सहायता प्रदान करने की घोषणा ग्लोबल SDG पायनियर के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाले पहले भारतीय जो बने हैं, तो रामकृष्ण मुक्काविली। अगला क्वेश्चन है, विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस 2022 की थीम क्या थी? तो टुगेदर वी आर द स्ट्रोंगर। अगला क्वेश्चन है, वह राज्य सरकार जिसने राज्य के खिलाड़ियों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार देने की घोषणा की है, तो राजस्थान सरकार ने। अगला क्वेश्चन है, जिस देश को पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में सबसे नीचा स्थान मिला है, तो भारत को। अगला क्वेश्चन है, भारत और जिस देश के बीच 5 जून से 16 जून 2022 तक एक संयुक्त सैन्य परीक्षण अभ्यास पूर्व संप्रीति X का आयोजन किया गया है, तो बांग्लादेश। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने गवर्नर शक्तिकांत दास ने 8 जून 2022 को रेपो दर में जितने फीसदी की बढ़ोतरी का घोषणा की है, तो 0.50%। अगला क्वेश्चन है, आलोक कुमार चौधरी जिस बैंक के नए प्रबंधक निदेशक के रूप में कार्यभार संभालेंगे, तो SBI। अगला क्वेश्चन है, विश्व महासागर दिवस जिस दिन मनाया जाता है, तो 8 जून को। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय एल्यूमिनियम संस्थान के नए अध्यक्ष जिसे नियुक्त किया है, तो सतीश पाई को। इससे अगला क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना हेरिटेज सेंटर जहां पर बनाया जाएगा, तो चंडीगढ़ में। भारतीय स्टेट बैंक रिसर्च के मुताबिक वित्त वर्ष 2022-23 में भारतीय सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर को जितने प्रतिशत बढ़ने का अनुमान लगाया है, 7.5%। भारत को जितने साल की शानदार सेवा प्रदान करने के बाद 3 जून 2022 को भारतीय नौसेना के जहाजों निशंक और अक्षय को सेवा मुक्त कर दिया है, तो 32 साल। अगला क्वेश्चन है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग GSI ने जिस राज्य में भारत का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार का पता लगाया है, तो बिहार में। अगला क्वेश्चन है, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस हर साल जिस दिन मनाया जाता है, तो 7 जून को। भारत ने 6 जून 2022 को परमाणु हमले में सक्षम जिस बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है, तो अग्नि 4 का। हाल ही में गुरु साईं दत्त ने खेल से संन्यास ले लिया है, तो वे किस खेल से संबंधित थे? बैडमिंटन से।
भारतीय खेल प्राधिकरण की जिस महानिदेशक के कार्यकाल को 2 साल से अधिक का विस्तार दिया गया है, संदीप प्रधान। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जिस देश ने नूरी रॉकेट का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, तो दक्षिण कोरिया ने। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB ने प्रभारी एक्शन प्लान के जरिए 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक से संबंधित जितने वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। तो जिस देश में G7 सम्मेलन 2022 का आयोजन किया जाएगा, तो जर्मनी में। जो देश एशिया साइकिलिंग चैंपियनशिप 2022 में 27 पदक के साथ शीर्ष स्थान पर रहा है, तो जापान। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस जिस दिन मनाया जाता है, तो 23 जून को। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द ग्लोबल लिविबिलिटी इंडेक्स 2022 के अनुसार जो शहर रहने के लिहाज से दुनिया का सबसे अच्छा शहर है, वियना। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की जिस पूर्व कप्तान ने हाल ही में खेल के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है, तो रुमेली धर ने। वह एयरपोर्ट जो अक्षय ऊर्जा से जरूरतें पूरी करने वाला देश का पहला हवाई अड्डा बन गया है, तो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। G20 की बैठक जम्मू कश्मीर में जिस वर्ष होगी, 2023 में। विश्व बैंक ने जिस राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों में वर्षा आधारित खेलों को नई ऊंचाइयों पर ले जाने हेतु 1 करोड़ रुपए की एक परियोजना को मंजूरी दी है, तो उत्तराखंड राज्य ने। अगला क्वेश्चन है, जिस प्रमुख भारतीय अमेरिकी कानून विशेषज्ञों को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पूर्व सैनिक वेटरन्स मामलों के विभाग में जनरल काउंसिल नामित किया है, तो अंजलि चतुर्वेदी। पासपोर्ट सेवा दिवस जिस दिन मनाया जाता है, तो 24 जून को। हाल ही में जिस संस्था ने भारतीय रेलवे के भाड़ा और लॉजिस्टिक बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण के लिए $24.5 करोड़ के ऋण को मंजूरी दे दी है, तो विश्व बैंक ने। केंद्र सरकार ने जिस IPS अधिकारी को राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA का नया प्रमुख नियुक्त किया है, तो दिनकर गुप्ता को। जिस राज्य सरकार ने सर्दियों के मौसम में प्रदूषण बढ़ने की आशंका को देखते हुए 1 अक्टूबर 2022 से 28 फरवरी 2023 तक शहर में ट्रकों और भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दी है, तो दिल्ली सरकार ने। दिल्ली एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया का कार्यकाल जितने महीने अथवा नए डायरेक्टर की नियुक्ति होने तक के लिए बढ़ा दिया है, तो 3। हाल ही में जिस मंत्री ने निर्माण श्रमिकों के कौशल विकास को बढ़ावा देने हेतु निपुण योजना की शुरुआत की है, तो हरदीप सिंह पुरी ने। जिस राज्य ने भारतीय बधिर क्रिकेट संघ IDCA द्वारा आयोजित पहली अंडर-19 T20 राष्ट्रीय क्रिकेट चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है, तो आंध्र प्रदेश ने। वह खिलाड़ी जिसके द्वारा आगामी राष्ट्रमंडल खेलों में 37 सदस्यीय भारतीय एथलेटिक्स टीम का नेतृत्व किया जाएगा, तो नीरज चोपड़ा। हाल ही में भारतीय जनता पार्टी ने जिसको राष्ट्रपति चुनाव के लिए नामित किया है, तो द्रौपदी मुर्मू। रक्षा मंत्रालय और गृह मंत्रालय ने अग्निवीरों के लिए 4 साल की सेवा के बाद जितने प्रतिशत नौकरी आरक्षित करने की घोषणा की है, तो 10%। वह ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी जो वनडे इतिहास में 99 रन पर स्टंप आउट होने के वाले दूसरे क्रिकेटर बन गए हैं, डेविड वार्नर। जिस देश में भारत की राजदूत रुचिका कंबोज को संयुक्त राज्य में देश का स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है, तो भूटान में। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना से जुड़ने वाला देश का अंतिम राज्य जो बन गया है, तो असम राज्य। वह देश जिसने सबसे बड़ा सबसे आधुनिक विमान वाहक पोत फुजियान लॉन्च किया है, तो चीन ने। विश्व सिकल सेल जागरूकता दिवस जिस दिन मनाया जाता है, तो 19 जून को। फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप का आयोजन जिस देश में किया जाएगा, तो भारत में। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 की थीम क्या थी, तो योगा फॉर ह्यूमैनिटी। हाल ही में इजराइल और जिस राज्य ने क्षमता निर्माण एवं एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन में एक संयुक्त घोषणा पर हस्ताक्षर किए हैं, तो हरियाणा ने। जिस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने सेप्टिक टैंक को साफ करने के लिए एक रोबोट विकसित किया है, तो IIT मद्रास ने। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जिस दिन मनाया जाता है, तो 21 जून को। हाल ही में जिस राज्य सरकार ने NMHM योजना लॉन्च की है, तो तमिलनाडु ने। हाल ही में जिसने अंडर-19 एशियाई जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीत लिया है, तो अनाहत सिंह ने। हाल ही में जिस शहर में भारत ने बिम्स्टेक प्रौद्योगिकी हस्तांतरण केंद्र की स्थापना को मंजूरी दी है, तो कोलंबो श्रीलंका। वह खिलाड़ी जो हाल ही में T20 अर्धशतक लगाने वाला सबसे उम्रदराज भारतीय खिलाड़ी बन गया है, तो दिनेश कार्तिक। हाल ही में जिस देश के तट पर दुनिया का सबसे बड़ा पौधा खोजा गया है, तो ऑस्ट्रेलिया में। हाल ही में जिस देश के तेज गेंदबाज कैथरीन ब्रेंट ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया है, तो इंग्लैंड ने। वर्ल्ड रिफ्यूजी डे जिस दिन मनाया जाता है, तो 20 जून को। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों CAPF और असम राइफल्स में जितने प्रतिशत रिक्तियों को अग्निवीरों के लिए आरक्षित करने की घोषणा की है, तो 10%। जिस देश को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF की ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा गया है, तो पाकिस्तान। हाल ही में जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत को जो स्थान रहा है, तो 150वां स्थान।
हाल ही में जारी फीफा विश्व रैंकिंग में भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम को जो स्थान रहा है तो 104वां। ये दोनों क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट हैं। ड्रोन स्टार्टअप ग्रूड एयरोस्पेस ने जिस देश में अपना पहला एयरोस्पेस प्लांट स्थापित करने के लिए हिल से ड्रोन के साथ समझौता किया है तो मलेशिया। अंतर्राष्ट्रीय MSME दिवस जिस दिन मनाया जाता है तो 27 जून को। वह खिलाड़ी जिसने 26 जून 2022 को T20 क्रिकेट में विकेट लेने वाले पहले भारतीय कप्तान बनकर इतिहास रच दिया है तो हार्दिक पांड्या ने। मध्य प्रदेश ने बेंगलुरु में रणजी ट्रॉफी 2021-22 के फाइनल में 41 बार की चैंपियंस मुंबई की टीम को जितने विकेट से हराकर पहली बार यह खिताब जीत लिया है तो 6 विकेट। हाल ही में जिसे भारतीय ओलंपिक संघ IOA का कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया है तो अनिल खन्ना ने। हाल ही में जिस राज्य ने वाहन निगरानी प्रणाली सुरक्षा मित्र परियोजना शुरू की है तो केरल ने। QS बेस्ट स्टूडेंट सिटीज 2023 के अनुसार दुनिया भर के छात्रों के लिए रहने के लिहाज से भारत में सर्वोच्च रैंक वाला शहर कौन सा है तो मुंबई। दीपक पूनिया ने किर्गिज़स्तान के बेशकेक में अंडर-23 एशियाई कुश्ती प्रतियोगिता में जो पदक जीता है तो कांस्य पदक। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के अनुसार निःशुल्क राशन देने की योजना को जिस तारीख तक बढ़ाने का फैसला किया है तो 30 सितंबर तक। महाराष्ट्र सरकार ने जिस IPS अधिकारी को मुंबई का नया पुलिस आयुक्त नियुक्त किया है तो विवेक फणसालकर। डेयरी और पशुपालन मंत्रालय ने 28 जून 2022 को जिस शहर में वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है तो बेंगलुरु में। DRDO और भारतीय सेना ने जिस राज्य में एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ATGM का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है तो महाराष्ट्र राज्य ने। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले का नाम बदलकर यह रखा गया है संभाजी नगर। अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस जिस दिन मनाया जाता है तो 30 जून को। हाल ही में जिस मंत्रालय ने मासिक भत्तों के वितरण के लिए पे रोल ऑटोमेशन का उद्घाटन किया है जो भारतीय तटरक्षक बल हेतु एक स्वचालित वेतन और भत्ता मॉड्यूल है। रक्षा मंत्रालय। नवीनतम लैंडसेट अध्यक्ष के अनुसार वाहनों की तीव्र गति को रोकने हेतु उठाए गए कदम जिस देश में सालाना 20,000 लोगों की जान बचा सकते हैं तो 20 भारत। नीरज चोपड़ा ने हाल ही में डायमंड लीग में शानदार प्रदर्शन करते हुए जिस पदक पर कब्जा किया है तो रजत पदक पर। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री जिसे नियुक्त किया है तो देवेंद्र फडणवीस को। राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस जिस दिन मनाया जाता है तो 1 जुलाई को। महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री जिसे बनाया है तो एकनाथ शिंदे को। देश के अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल का कार्यकाल केंद्र सरकार ने जितने महीने के लिए बढ़ाया है तो 3 महीने के लिए। अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस जिस दिन मनाया जाता है तो 30 जून को। हाल ही में जिस राज्य ने छोटे पैमाने पर कुटीर उद्योग विकसित करने हेतु जलकुंभी विषाक्त जलीय खरपतवार पौधे का उपयोग करके एक उत्कृष्ट उदाहरण स्थापित किया है तो पश्चिम बंगाल ने। यूरोपीय संघ की कार्यकारी शाखा यूरोपीय आयोग EC ने जिस साल तक पूरे यूरोप में कीटनाशकों के उपयोग को आधा करने के लिए एक मसौदा कानून का प्रस्ताव रखा है तो 2030 तक। हाल ही में विश्व बैंक ने जितने राज्यों की सड़क सुरक्षा हेतु भारत राज्य सहायता कार्यक्रम के लिए $250 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है तो 7। ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने हाल ही में जितने साल के बच्चों के लिए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की कोविड-19 वैक्सीन कोवैक्सिन को मंजूरी दी है तो 7 से 12 साल के बच्चों तक। अगला क्वेश्चन है वह देश जिसने बेलारूस को इस्कंदर-M मिसाइल सिस्टम स्थानांतरित करने की घोषणा की है तो रूस देश ने। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस जिस दिन मनाया जाता है तो 29 जून को। केंद्र सरकार ने जिस तारीख से सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने के लिए पूरी तरह से तैयारी की है तो 1 जुलाई 2020 से। सापुरजी पालोनजी ग्रुप के जिस अध्यक्ष का हाल ही में निधन हो गया तो पालोनजी मिस्त्री। अगला क्वेश्चन है हाल ही में जिसे राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड NSIC के अध्यक्ष एवं प्रबंधक निदेशक के रूप में नियुक्त किया है तो P उदय कुमार को। G7 समूह ने गरीब देशों के लिए जितने बिलियन अमेरिकी डॉलर के वैश्विक बुनियादी ढांचा कार्यक्रम की घोषणा की है तो 600 बिलियन अमेरिकी डॉलर। झारखंड और आंध्र प्रदेश के बाद जो राज्य यूरेनियम खनन में प्रवेश करने वाला तीसरा राज्य है। वह देश जिसने अंतरिक्ष में ठोस ईंधन वाला रॉकेट जुलजना लॉन्च किया है तो ईरान ने। अगला क्वेश्चन है हाल ही में जिस राज्य सरकार ने जगन्ना अम्मा वोडी योजना के तहत 6,695 करोड़ रुपए जारी किए हैं तो आंध्र प्रदेश सरकार ने। हाल ही में जिसे केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है तो नितिन गुप्ता को। अगला क्वेश्चन है केंद्र सरकार ने रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रो प्रमुख सामंत गोयल का कार्यकाल जितने साल के लिए बढ़ा दिया है तो 1 साल के लिए। हाल ही में फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेटर्स एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष जो बनी है लिसा स्टालेकर। तो दोस्तों आज के आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट के अंदर जरूर बताएं।
इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करें। अगर आपको पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक दी गई है, जहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन करके पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।